वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच करंटली क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है या हो सकती है नर नारी किन्नर, अपने हिसाब से लगा लो। हस्बैंड, वाइफ, कोई और फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, कलीग्स, लिव इन पार्टनर, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ऑफ कोर्स मैंने कहा कोई भी फैमिली मेम्बर, एक्स, क्रश, new love, old love, affair, whatever. But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. जो भी गलत इरादे से मेरे चैनल के साथ जुड़ेगा या मेरे वीडियोस के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, जिसका इंटेंशन क्लियर नहीं होगा, जिसकी एनर्जी मेरे साथ वाइब नहीं करेगी, जो कोई कुछ क्षति करने के मंशा से मेरी चैनल में आएगा, इमीडिएटली वो सारी नेगेटिविटी टेनफोल्ड होके उसको रिटर्न जाएगा। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, आई विल टेक अ मिनट, क्योंकि ये आपके लिए भी जानना ज़रूरी है, जो लोग मेरे रीडिंग्स के साथ रेजोनेट कर पाते हो। मेरे एक्स और उनके केप्ट वो लोग एंड पीपल रिलेटेड टू देम, वो लोग एक कॉन्स्पिरेसी फॉर्म कर रहे हैं। उनका प्लांट किया हुआ कुछ लोग सब्सक्राइबर बन के मेरे चैनल में घुस रहे हैं, मेंबरशिप लेके मेंबर्स बन रहे हैं। एंड व्हाट दे आर डूइंग इज़ दैट दे आर स्पैम कमेंटिंग स्पैम, मतलब कमेंट सेक्शन में बहुत स्पैमिंग कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पूरा जो रीडिंग का एनर्जी है वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। एंड ऊपर से रिपोर्ट कर रहे हैं वीडियोस को रैंडमली, और इससे वीडियोस रिमूव्ड हो रहे हैं। वीडियोस रिमूव्ड होने का मतलब आप समझते हो, जो एनर्जी आपने क्लेम किया था वो एनर्जी भी आपके ज़िंदगी से रिमूव हो रही है। एंड व्हाट, जैसे डेविल कार्ड दिखा दिया या कुछ दिखा दिया तो नूडिटी, ओके नूडिटी एक कंटेंट है, पर अब तक कुछ नहीं हो रहा था। एंड मैंने पता किया है, पीपल आर रिपोर्टिंग दैट। कौन करेगा? जो लोग, जिनकी एनर्जी मुझसे रेजोनेट करती है, जो लोग मुझसे प्यार करते हो, जो मेरे सोल फैमिली हो। आप लोग तो नहीं करोगे क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए ही है। देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा काम डिलीवरी एजेंट का है, मैं रीडिंग करके निकल जाती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ से फाइनेंशियल हेल्प मुझे मिलता है क्योंकि चैनल मोनेटाइज्ड है, तो जो भी थोड़ा सा भी, जितना भी महीने का आता है, इतना कुछ ह्यूज अमाउंट भी नहीं आता है, जो भी, क्योंकि बेसिक अमाउंट जो भी आता है उससे मेरे बच्चों का ही मदद हो जाती है, खाना वाना एंड ऑल दैट। ऑल्सो लाइक आई सेड कि शिव की इच्छा से ये चैनल हुआ है, जिस दिन शिव चाहेंगे ये बंद हो जाएगा। नथिंग इज़ परमानेंट, एक्सपायरी डेट हर चीज़ की आती है। सो मैं कंटिन्यू कर जाऊंगी, दैट इज़ ओके। बट मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एक बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं जब कमेंट सेक्शन देखती हूँ, वहाँ देखती हूँ सिर्फ मेरे लिए कमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी का कोई समस्या है तो कोई और आके कुछ हल बोल के जा रहे हैं। इट्स लाइक अभी ये एक फैमिली की तरह बन रही है। ऊपर से आप लोग देखो, आप लोग कंफ्यूज्ड हो, आप लोग को एक कंफर्मेशन चाहिए, कुछ गाइडेंस के लिए ही तो आप टैरोट देखते हो। और अगर मेरे रीडिंग्स के साथ आप लोग अलाइन कर पा रहे हो, रेजोनेट कर पा रहे हो और उस एनर्जी को क्लेम कर रहे हो, और बाहर से कोई आके वो एनर्जी डिस्टॉर्ट कर देती है, वो एनर्जी वाइप आउट कर देती है, इट्स सच अ बैड कर्मा। कैसे कैसे इंसान होते हैं, दैट मेक्स मी फ्यूरियस। ये अनएथिकल है, ये इल्लीगल है। अगर कोई इंसान कुछ अच्छा वैसे भी जो क्षति करना था वो कर चुका है। अभी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँगी। वैसे टैरो रीडिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग आई डू इन लाइफ। मुझे अपने साधना के मार्ग पर ही आगे निकलना है। बट ये जो मैं सबको साथ लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि समवेयर वी ऑल आर हीलिंग ईच अदर। आपसे मुझे इतना हीलिंग मिलता है, मुझसे क्या मिलता है आप लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, पर हाँ, मेरे द्वारा जो यूनिवर्स मैसेजेस भेजती है उससे आप लोग रेजोनेट कर पाते हो, क्लेम करते हो कि आप लोग हील कर रहे हो। तो
मेरे लिए गुड कर्मा हो जाता है. डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल टू दैट फॉर दैट. बट वॉट आर दिस शिटी काइंड ऑफ पीपल? एनीवे, इसीलिए मैं प्रॉपरली ये आपसे डिस्कस करना ज़रूरी था. आई नो कि आप ऑल्सो देर आर पीपल जो लोगों को इन सब ज़्यादा बातें पसंद नहीं है. लंदी मत बनाओ वीडियो को, जल्दी ख़त्म करो. भाई तुम लोगों को जल्दी है तो जा सकते हो, जिनको रहना है रह जाएंगे, जिनको देखना है देख लेंगे. आप लोगों को इरिटेशन हो रही है तो आप जाओ, मुझे जो बात करनी है मैं करूँगी. और वैसे भी ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, it's about all of us. I mean, I'm telling those who are spamming. तो आप लोग भी देखो कि क्या किया जा सकता है. सो आज मेरे एक वीडियो रिमूव हुआ है क्योंकि मैंने उसके स्पैम मैसेजेस को रिप्लाई नहीं किया. वो मुझे बहुत ट्रिगर करने की कोशिश किया वो इंसान ने, बट आई डिडंट रिएक्ट क्योंकि आई डिडंट फील लाइक रिएक्टिंग. सो मैंने उसको हाइड यूज़र की कर दिया और वो जाते जाते वो वीडियो रिपोर्ट करके चला गया. मेंबर वीडियो था थैंकफुली. फिर मैंने फिर से डाल दिया, मतलब दूसरा रीडिंग आज करके मैंने डाल दिया. और वहाँ भी मैंने बोला है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को जानने का हक है. ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है. सो आप लोग को जानना ज़रूरी है. आई प्रेफर टू रिमेन ट्रांसपेरेंट विद दिस थिंग्स. आई एम सॉरी, मेरे एक्स की वजह से और एक्स की केप्ट की वजह से ये सब फेस करना पड़ रहा है आप लोगों को. बट एनीवे, बैक टू द रीडिंग. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है. कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिसे रेजोनेट करो वो रखो, बाकी जाने दो. और टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है. आपका जेंडर, ज़ोडियाक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, अफेयर, व्हाटएवर, आपकी एनर्जी पिक होगी. आप जिसको अपना पर्सन मान के देख रहे हो उनकी एनर्जी पिक होगी. और आप जिनको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी आज थर्ड पार्टी पिक होगी. अगर आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि थर्ड पार्टी कौन है तो भी आज की रीडिंग आप देख सकते हो. अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, हो सकता है उसके बारे में आपको नहीं पता, पर थर्ड पार्टी है इस विषय पे आप कॉन्फिडेंट हो तो ये रीडिंग देख सकते हो. सो पहले मैं टैरट से देखूंगी और उसके बाद ऑरेकल से. टैरट से 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक, ऑरेकल से भी 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. सो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच करेंटली क्या चल रहा है. दो कार्ड्स एक साथ आ गया, मैं ऐसे नहीं लूंगी. Death, rebirth. Bottom of the deck is strength, manipulation. दोनों एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं. एक बेचारा या बेचारी बनने की कोशिश और एक कंट्रोल में रहने, कंट्रोल करने, साम दाम दंड भेद अप्लाई करके कंट्रोल करने की कोशिश. बट मैनिपुलेशन का कार्ड है. आई कैन सी आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट कर रहे हैं और थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं. देखो, हाफ लायन एंड हाफ ह्यूमन फेस है. सो हाँ, बट ये देखो, ये फेस ना कोई उग्र नहीं है, कोई एग्रेसिव नहीं है. सो जो भी मैनिपुलेशन चल रहा है ना वो ज़्यादा इमोशनल मैनिपुलेशन चल रहा है. इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है. यू अंडरस्टैंड दैट ना? इमोशनल ब्लैकमेलिंग, थ्रेट्स, सारा इमोशन, रोना धोना, ड्रामा करना, या फिर मैं मजबूर था या मैं मजबूर थी, उसने मुझे फंसाया, ये वो, यू नो, ऑल काइंड ऑफ शिट. सो हाँ, दोनों एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं. कोई अपना असली चेहरा या फुल चेहरा किसी को नहीं दिखा रहे हैं. दैट इज़ द बॉटम ऑफ द डेक, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी. नाउ कमिंग टू द कार्ड्स.
King of Cups, Empress, Five of Pentacles, Queen of Swords, and Death and Rebirth. Death का कार्ड. So one by one. King of Pentacles. बहुत ये आपके पर्सन की एनर्जी है. किंग ऑफ कप्स की. अभी आपके पर्सन क्वीन भी हो सकते हैं, बट एनर्जी जो है वो किंग ऑफ कप्स की है. इमोशनली आपके पर्सन बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, इमोशनली प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं. आई एम नॉट सीइंग, देखो देखो आई कैन मैं अगर and emotionally overwhelmed in an anxious and stressed out way. Why I'll tell you, क्योंकि इसके साथ जो आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. अगर मैं किंग ऑफ कप्स और फाइव ऑफ पेंटिकल्स देखूँ तो ये इंसान एक विक्टिम मेंटालिटी का है. इमोशनली एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट में है, इमोशनली ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं. वैसे हालांकि चाबी इसके पास ही है, ये बाहर आ ही सकते हैं, नहीं आ रहे हैं. सिमिलरली ये आंखें नहीं खोल रहे हैं. देखो पानी है, इमोशंस, बट यू नो व्हाट, हियर इज अ शिप, जहाज है या नाव है, जो भी है, इट्स सेलिंग अवे. सो आपके पर्सन ये समझ में उनको आ रहा है कि ऐसे इमोशनल टर्मोइल में वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं. उनको ये रिलेशनशिप से, ये थर्ड पार्टी के साथ जो भी रिलेशनशिप है, यहाँ से उनको निकलना पड़ेगा. बट ही और शी इज़ टर्निंग हिज और हर फेस अवे, और आंख बंद करके बैठे हैं, एज इफ आंख बंद कर लेने से रियलिटी चेंज हो जाती है. योर पर्सन इज very scared of taking decisions. एक्शन नहीं ले रहे, बस बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, सब भगवान भरोसे, जैसा होगा देखा जाएगा. बट इमोशनली योर पर्सन इज नॉट इन अ गुड प्लेस. अभी ये अगर मैं आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी पकड़ूं तो थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को लेके इमोशनल है. ये अपने डेलुलू में जीती है या जीता है, व्हाटएवर. ये जानते हैं कि इनके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान इसके साथ नहीं, आपके पर्सन के साथ नहीं रह सकता है. फिर भी ये इंसान अपनी आंखें बंद करके बैठा है. थर्ड पार्टी अपना आंखें खोलना नहीं चाहते. थर्ड पार्टी डजंट वांट टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी. सो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि इतना इमोशनल प्रेशर में वो नहीं रह सकते, इस रिलेशनशिप से उनका जाना ही बेटर रहेगा. बट अभी वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं. वो उस सॉल्यूशन के प्रति आंख मूंद के बैठे हैं, भगवान भरोसे. जब भगवान जो करना है, जो स्पॉन्टेनियसली होगा देखा जाएगा. शायद बहुत बार निकलने की कोशिश की है पर निकल नहीं पाए हैं. थर्ड पार्टी की तरफ से, थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत इमोशनल है. इतना इमोशनल कि इस रिलेशनशिप की जो करवा सच है उसको वो आँख खोल के देखना नहीं चाहती है या चाहता है. वो इसी में खुश है, वो अपने डेलुलू में खुश है. आपके पर्सन उसके पास है, इतने में ही वो खुश है. इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं सोचना चाहते हैं. अच्छा, इसके बाद आया था एम्प्रेस एनर्जी. सो हो सकता है इन मोस्ट केसेस आपके थर्ड पार्टी जो है, शायद आपके पर्सन के हस्बैंड या वाइफ या कोई ऐसे पार्टनर जिसके साथ आपके पर्सन का बच्चा है, प्रेग्नेंट कार्ड है, या फिर जो भी है, व्हाटएवर हो सकता है. सी द एम्प्रेस एनर्जी. एम्प्रेस एनर्जी इज द कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट, मतलब फेमिनिन एनर्जी एट इट्स पीक. क्योंकि 4
क्वींस का एनर्जी इसमें होता है, क्वीन ऑफ कप्स इमोशन, कंपैशन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स truthfulness, discipline, communicate, direct communication, queen of wands, bold, witchy poo, and queen of pentacles, nurturing, motherly, again mother energy, someone who offers stability and maintains harmonious environment in the family. So, divine energy at its peak, divine feminine energy at its peak is what represents the Empress card. अभी कहीं ना कहीं दोनों ही इस रिलेशनशिप में अबांडेंस एंड जो भी फुलफिलमेंट स्टेबिलिटी है वो वापस चाहते हैं. It's not that your person wants to run away from this connection और जो भी है. Also that reminds me, Empress is the motherly card. So third person आपके person के mother भी हो सकते हैं या फिर कोई motherly figure हो सकते हैं, elder sister, दैट काइंड ऑफ एनर्जी भी हो सकते हैं, हु इज़ प्लेइंग अ पार्ट. तो इन दोनों का ही है. सी, इन दोनों को ही ये झमेला नहीं चाहिए. स्पेशली द थर्ड पार्टी वांट्स टू रिस्टोर द अबांडेंस एंड द जो खोया हुआ जो प्यार है वो इस रिश्ते में फिर से लाना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को एक हेल्दी ग्रोथ देना चाहते हैं. आपके पर्सन भी वही चाहते हैं. आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, but more so because of the responsibilities, not because of love but because of responsibilities. However, let me take a clarification for Empress. मुझे कुछ खटक रहा है. Let me take a clarify Empress with one card. पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि एम्प्रेस की एनर्जी एक कलेक्टिव में कुछ और भी आ रहा था. ऑफ कोर्स जो मैंने कहा एक पोर्शन ऑफ कलेक्टिव के लिए वो स्टैंड करता है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते हैं. दे वांट टू रीबिल्ड देयर रिलेशनशिप, दे वांट टू रीबूट देयर रिलेशनशिप, रिस्टोर देयर रिलेशनशिप में फिर से वो अबैंडेंस, प्यार, वो फिर से वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, चाहे वो आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हो. बट एक एनर्जी मैं ये भी ड्रॉ कर रही थी कि दिस एम्प्रेस एनर्जी इज़ योर्स. हो सकता है आपका पर्सन आपके हस्बैंड है या वाइफ है, आप दोनों का बच्चा है, या फिर आप खुद एम्प्रेस एनर्जी के हो, नर्चरिंग हो, स्टेबल हो. सो कहीं ना कहीं आपकी वजह से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लाइफ में एक द्वंद्व चालू हो गया है, एक डिसबैलेंस आ गया है. टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक आपके पर्सन के माइंड में भी है कि आप या थर्ड पार्टी कैसे बैलेंस करूं. थर्ड पार्टी के माइंड में भी हमेशा आप ही चलते हो कि पता नहीं कब आपके पर्सन उसको छोड़ के आपको चूज़ कर ले. सो आपकी वजह से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लाइफ में तो कुछ डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है. दोनों के मन में ही आप 24/7 रिसाइड करते हो इन सम फॉर्म और दी अदर. आपके ख्याल को लेके दोनों ही जगल करते हैं इन देयर ओन वे. तो ये भी एक एनर्जी आया है, मुझे खटक रहा था इसीलिए मैंने देखा. द थर्ड कार्ड वाज 5 ऑफ पेंटिकल्स. थर्ड पार्टी भी डिप्रेशन में है. थर्ड पार्टी भी खुद को बेचारा या बेचारी साबित करके मेवा खाने में बिलीव करती है, और आपके पर्सन भी खुद को बेचारा साबित करके मेवा खाने में बिलीव करता है. जबकि ये दोनों ही एक ऐसी स्थिति में है जहाँ का चाबी इनके हाथों में ही है. ये डोर क्लोज्ड है, लॉक्ड है, पर चाबी तो यहाँ है. ये ऐसे रोंदू बेबी बनने की जगह ये सर उठा के ये चाबी लेके दरवाज़ा खोल के बाहर आ ही सकते हैं, पर नहीं. विक्टिम कार्ड प्ले करने में इन लोगों को बहुत मज़ा आता है. दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के लिए विक्टिम प्ले कर रहे हैं. थर्ड पार्टी बोल रहे हैं आई डोंट हैव अ पर्पस इन माई लाइफ,
तुम्हारे वजह से मेरा ये हाल हुआ, तुम्हारे पीछे मैंने इतना सब कुछ किया और बदले में मुझे क्या मिला, ये वो तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और आपके पर्सन भी विक्टिम मेंटालिटी के, आई एम द विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, आपको जैसे आपका होना जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे फंसाया है, मैं क्या करूँ, आई डोंट हैव अ वे आउट, आई एम फीलिंग लाइक यॉर्निंग। सो बहुत ही एग्जॉस्टिव एनर्जी है। ऑल्सो 5 ऑफ पेंटिकल्स स्टैंड्स फॉर सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन को कोई भारी नुकसान हो रहा है, कोई फाइनेंशियल ड्रेनेज हो रहा है, और वो फाइनेंशियल ड्रेनेज हेल्थ टूवर्ड्स हेल्थ भी हो सकता है, ट्रीटमेंट या ऐसा कुछ भी हो सकता है। थर्ड कार्ड इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो अभी दोनों ही बहुत ही एक दूसरे के साथ कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। हार्ट तो लॉक्ड पड़ा है, दिल का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है दोनों के बीच, दिल नहीं है, सिर्फ दिमाग काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे को छील रहे हैं। स्पेशली थर्ड पार्टी इज पुलिसिंग योर पर्सन, बहुत नज़र रख रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये वो एंड ऑल दैट। तो अभी बहुत ही कोल्ड कम्युनिकेशन, यू नो, जब बात भी हो रही है ना, देयर इज़ अ कोल्डनेस इन द वॉइस, देयर इज़ नो पैशन, देयर इज़ नो वार्मथ, देयर इज़ नो कोजीनेस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। और दोनों ही एक दूसरे को छीलने के लिए तैयार। टस से मस, टेम्पर इशूज, मूड स्विंग्स। डेथ एंड रिबर्थ, इसका भी मैं एक क्लैरिफिकेशन लूँगी। प्लीज क्लैरिफाई डेथ। डेथ का क्लैरिफिकेशन टार आया है और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। मैंने इसलिए लिया क्योंकि डेथ का मतलब रिबर्थ भी होता है ना, तो रिबर्थ कैसा होने वाला है, ये रिश्ता कैसे इवॉल्व करने वाला है, बेटरमेंट के लिए हो सकता। आई थॉट के टॉक्सिसिटी ख़त्म होके कुछ अच्छा शुरू होगा दोनों के बीच, या फिर दोनों के बीच बुरा होगा। सो ऑफ कोर्स बुरा होने वाला है। डेथ कार्ड इज हियर। दोनों को ही समझ में आ रहा है कि ये अटैचमेंट लेट गो करने में ही अच्छाई है। बोथ ऑफ देम आर अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। दोनों ही आंख बंद करके किंग ऑफ कप्स बन के बैठे हैं, ये सही है। बट यू नो व्हाट, एट द सोल लेवल समथिंग इज चेंजिंग एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। इसीलिए और कस के आंख बंद करके बैठे हैं कि देखना ही नहीं है। अब आंख बंद करने से चीज़ों को नहीं रोका जा सकती है। आंख बंद कर लिया और घड़ी पे 12 नहीं बजेगा, ये सोचना बेवकूफ़ी है। सो येस, दिस रिलेशनशिप विल एंड। कब? डेथ डिलेज, ठीक है। नथिंग कैन बी इन द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टाइम, इट गेट्स डिलेड। और टार कार्ड भी डिले का कार्ड है। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग स्पीडिंग अप। और वैसे भी आपका क्या आता, आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि उनका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ ख़राब हो गया है, या थर्ड पार्टी उसके लाइफ से जा चुका है या जा चुकी है, उसके बाद वो आपके पास आते हैं, तो वो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। इट विल बी सो awkward for you, it will be so disrespectful for you, क्योंकि उसके पास थर्ड पार्टी का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो आपके पास आया है। हाउ पैथेटिक इज दैट। रिस्पेक्ट तो तब होती अगर आप और थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपके पर्सन आपको चूज करते। सो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता क्या होता है, कैसे टूटता है, क्या खराबी होती है, नन ऑफ योर बिजनेस। अगर आपके पर्सन पहले नहीं आ सकते तो बाद में आने का उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स
आई एम नो वन टू जज, फाइनल कॉल आपको ही लेना है। और ये भी मैं बार बार बोलती हूँ कि आपके सिचुएशन, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन के बारे में आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। सो वॉच टैरेट एज अ कन्फर्मेशन टू वॉट यू आर फीलिंग रादर दैन सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम इट, है ना। डोंट गिव योर सेल्फ एनी काइंड ऑफ फॉल्स होप। सो येस, डेथ कार्ड इज हियर, सो समथिंग इज गोइंग टू एंड बिटवीन द टू ऑफ देम। वॉट? इट्स द टावर कार्ड। Things are going to turn nasty. Can be accident, can be damage, can be terminal illness, can be stripping of power, can be falling from grace, can be financial loss, can be पूरा फाउंडेशन हिल जाना, कुछ भी हो सकता है। बट थिंग्स आर बट वट एवर इट हैपन्स, इट विल ओनली इंटेंसिफाई द पेन इन देयर रिलेशनशिप। दोनों के मन में सिर्फ पेन, ऐसा चीख निकलेगा कि उसकी आवाज़ नहीं होगी, सिर्फ बट आवाज़ नहीं होगी। सी द वे शी इज स्क्रीमिंग। दिल इतना छल्ली हो गया कि रफू करके भी इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ थर्ड, अगर मैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की रीडिंग देख रही हूँ तो इनकी रीडिंग में थर्ड पार्टी आप हो, तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके प्रति किए हुए अन्याय का शायद कर्मा उन लोगों को मिलेगा, थोड़ा सा डिले होगा। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन द नेक्स्ट 3 to 6 months। उसके बाद जो होना है वही होगा। कर्मा नेवर मिसेस एन एड्रेस। और टीयर्स आर स्पेल्स। अगर आप ऐसे एक इंसान को रुलाते हो जिसके दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्योर इंटेंशन है, तो वो तो खाते में लिखा होता है और सूद समेत आपको चुकाना होता है। एनीवे, लाइक आई सेड कि इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। आप अपना लाइफ जियो जैसे जी रहे हो, बट मुझे लगा कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है, जानना चाहिए, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आसान हो जाता है आगे का रास्ता सॉर्ट करना। तो यस, अभी 5 कार्ड्स फ्रॉम, नहीं सारे एक साथ बताओ, अभी 5 कार्ड्स फ्रॉम द ऑरेकल एंड द बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच करेंटली क्या चल रहा है? फर्स्ट कार्ड इज कंफ्यूजन, ऑब्सक्योरिटी, एस्केपिंग, वही कार्ड आया खत्म होने का ही, डिस्टेंस, दो कार्ड्स आया है, नहीं उल्टा आ गया। सही से नहीं उड़ा था ना, मुझे लगा उड़ा है पर सही से नहीं उड़ा था। पर्सपेक्टिव, डेथ कार्ड में आया ना, नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है। सो हाँ, बोथ ऑफ देम आर गेटिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव इन लाइफ, दैट दे आर बेटर ऑफ विदाउट देम, देयर हैप्पीनेस इज नॉट विथ ईच अदर। और दोनों को अपना अपना दिमाग क्लियर करना ज़रूरी है। लॉट्स ऑफ इल्यूशन इज, दे आर स्टक इन देयर इल्यूशन। दोनों ही अपने अपने दिमाग में इल्यूशन पकड़ के बैठे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। सो द फर्स्ट कार्ड इज कन्फ्यूजन, अनसर्टन, अनक्लियर, अनश्योर। दे डोंट नो, बोथ ऑफ देम, उन लोगों को पता नहीं ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। सो रिश्ते का शायद नाम भी है, बट ये रिश्ता जा कहाँ रहा है, क्या होने वाला है, इसको लेके वो दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं। ऑब्सक्योरिटी, दोनों ही एक दूसरे से बहुत सारा सीक्रेट्स रख रहे हैं, सीक्रेट्स, मिस्टीरियस, कंसीलिंग, छुपा रहे हैं। इनफैक्ट एक दूसरे के भावनाएं भी एक दूसरे के प्रति ये लोग छुपा रहे हैं। लाइक ऐसा बहुत टाइम हो रहा है कि थर्ड पार्टी चिड़चिड़े महसूस करे, बहुत ही गुस्सा है आपके पर्सन के ऊपर, बट हाँ बोलो क्या कर सकती हो, ऐसा फेस बना के रख रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द रिलेशनशिप। So they are acting with each other a lot, keeping secrets from each other a lot. They are concealing their actual feelings from each other.
डिस्टेंस, एक डिस्टेंस क्रिएट तो दोनों में हो गया है। सेपरेशन, देखो सेपरेशन का भी कार्ड आया है, स्पेस ब्लॉकेज। आई एम नॉट सीइंग कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे को ब्लॉक कर दिए हैं या सेपरेटेड हो गए हैं, नो नॉट दैट, बट देयर इज़ अ मेंटल ब्लॉक। दोनों के ही एक माइंड में एक ब्लॉक है जो एक दूसरे के प्रति ट्रांसपेरेंट नहीं होने दे रहे हैं। कोई मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, जस्ट कन्वर्सेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि वो लोग ट्राई नहीं कर रहे, अगर वो लोग कुछ अच्छी बातें करने के लिए बैठते भी हैं तो 2-3 मिनट बाद ही इरिटेशन होने लगता है, तो वो लोग एक दूसरे से दूर जाने का मौका ढूंढते हैं। इट्स लाइक एक बिस्तर पे अगर सो भी रहे हैं तो अपने अपने मोबाइल में रील्स देखकर सो रहे हैं। देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द टू ऑफ देम, एक डिस्टेंस आ गया है दोनों में करेंटली। एस्केपिंग का कार्ड बाद में लूँगी। स्पाइन, yes, social network, information ways, they are both spying on each other. थर्ड पार्टी तो जैसे वहाँ भी आया था, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया है, बहुत पुलिसिंग करते हैं आपके पर्सन के ऊपर, इंटरनेट पे भी बहुत स्पाइंग करते हैं। आप हो सकता है आपके पर्सन का फ़ोन क्लोन करके रखा हुआ है, व्हाट्सएप क्लोन करके रखा हुआ है। सो डिजिटल स्पाइंग का तो बहुत तगड़ा एनर्जी मिला है। एंड एज फॉर योर पर्सन, आपके पर्सन भी संभाल के चलते हैं, वो भी थर्ड पार्टी को स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके बारे में जानना है, इसलिए कि वो आपके पर्सन के बारे में कितना जानते हैं, सेफ्टी चेक के लिए। लाइक बाप रे, वो जो भी पोस्ट करे इमीडिएट उस पर रिएक्ट करना है, नहीं तो वो शक करेगी कि मैं क्यों नहीं रिएक्ट किया, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। And finally, escaping, avoiding, blocking, pushing away. They both are trying to avoid each other, avoid confronting each other. क्योंकि confrontation होने से क्या होता है ना, अच्छाइयाँ ज़्यादा देर तक नहीं वो लोग मेंटेन कर सकते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेशन, वो डिप्रेशन निकल ही जाता है और चीज़ें ख़राब हो जाती है। सो दे आर ट्राइंग टू मेंटेन अ डिस्टेंस विथ ईच अदर, क्योंकि दोनों को ही रिश्ता नहीं तोड़ना है करेंटली। सो इसीलिए वो लोग बस अपने एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं अपना इमोशनल फ्लो, जो भी मुंह पे आ रहा है वो नहीं बोलना है। एंड पुशिंग अवे, कहीं ना कहीं बहाना ढूंढ रहे हैं, अच्छा ठीक है तुम बैठो मैं आती हूँ। सो बहाना ढूंढ रहे हैं एस्केपिंग का। फिलहाल तो करेंटली तो एक्चुअल एस्केपिंग नहीं है, बट यस ऑलरेडी वो इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एस्केपिंग स्टार्ट हो गया है दोनों के बीच ही, बस नाम के वास्ते ही दोनों साथ में है। एटलीस्ट यही एनर्जी आई है। अब आप जानते हो आपकी स्थिति, उस अनुसार आप देख लो। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।